वेलकम टू 360 डिग्री यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि अक्सर हमारे घरों के एसी ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, एसी क्यों बन रहे हैं हादसों की वजह। हम ऐसी कौन सी गलती कर बैठते हैं एसी के साथ जो हमारे घरों के एसी ब्लास्ट हो रहे हैं। अक्सर तापमान बढ़ने पर ही हमारा एसी क्यों ब्लास्ट हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं और वो हादसे की वजह बन जाता है। तो हम आज इसी चीज़ों पे बात करेंगे कि आखिर हम एसी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को गलती ना करें जो हमारे घरों का एसी सुरक्षित हो। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब भी आप घर में एसी लाते हैं तो एसी का प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए। उसके बाद हमारा हर टाइम उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। लाइक हर एसी का 2 महीने 3 महीने में एक शेड्यूल मेंटेनेंस होता है और अक्सर हम वो नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण जो उसके अंदर के पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होते चले जाते हैं, जिन कारण हमारा हादसा का चांस बढ़ता चला जाता है। अक्सर गर्मियों के दिनों में रूम का तापमान इतना बढ़ जाता है कि ठंडक पाने के लिए हम एसी के टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं, लाइक 18 पे 20 पे इस लेवल पे सेट कर देते हैं। और हमारा जो रूम का बाहर सरफेस है, लाइक जिसको हम आउटर वॉल बोलते हैं, वो गर्मी के कारण काफ़ी हीट हुआ रहता है, जिसके कारण हमारा कंप्रेसर कंटिन्यूस चलता रहता है। कंटिन्यूस रहने के कारण हमारा कंप्रेसर ओवर हीट हो जाता है। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए आप कभी भी अपने एसी का टेम्परेचर 18 या 20 पे सेट ना करें। आप कोशिश करें कि जो आपके रूम का टेम्परेचर हो वो 23 या 24 डिग्री पे मेंटेन हो। इसके कारण आपका कंप्रेसर सही समय पे ट्रिप होता रहेगा और ओवरहीट भी नहीं होगा। जब आपका कंप्रेसर ओवरहीट नहीं होगा तो ये जो आपका ब्लास्टिंग का खतरा है वो कम होगा। जब भी सीज़न चेंज होता है तो अक्सर हम एसियों को ऑन करके उसकी कूलिंग चेक करते हैं। अगर वो एसी कूल कर रहा है तो फिर हम किसी भी टेक्नीशियन को नहीं बुलाते हैं। हमें लगता है कि हमारा घर का एसी प्रॉपर कूल कर रहा है तो किसी भी टेक्नीशियन की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली जब आपका एसी पुराना हो जाता है तो उसके पार्ट्स भी धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। और एसी का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, वो पुराना होने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो कम होने लगती है। और जब आपका एसी स्टार्ट होता है तो कैपेसिटर पे लोड ज़्यादा पड़ने लगता है। लोड ज़्यादा पड़ने के कारण आपका कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है। ये भी एक आपका खतरा होता है एसी में आग लगने का। तो जब भी आप एसी स्टार्ट करें न्यू सीज़न में, उस टाइम आप टेक्नीशियन को बुला करके प्रॉपर तरीके से कैपेसिटर की जांच करवा लें कि हमारा कैपेसिटर सही से काम कर रहा है, उसकी वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। अक्सर जब एसी पुराना होता है तो उसके जो वायर सिस्टम है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। एक्चुअली जब आप एसी की लोड बढ़ाते हैं तो एसी के वायर का जो कॉपर कॉइल है धीरे धीरे वो काला होने लगता है और इसी कारण जो उसकी लोड कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। तो एसी के लोड बढ़ने पे वायर में आपको शॉर्ट सर्किट का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, जो भी हमारा एक आग लगने का मेन रीज़न होता है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि जब भी आप एसी लगवाएं या जब भी आप पुराने एसी को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर का जो वायर सिस्टम है वो प्रॉपर सही होना चाहिए। साथ साथ आप ये भी चेक कर लें जो आपके वायर की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। कभी भी आप लो ग्रेड वायर का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ जो भी कनेक्शन है वो कहीं भी लूज़ ना हो, क्योंकि लूज़ कनेक्शन से हमारा स्पार्क ज़्यादा होता है और स्पार्क एक मेन खतरा होता है आग लगने का। तो इन सारी बातों को ध्यान रखें जब भी आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं अपने घरों में। तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे घर में इंडोर लगे हुए हैं या हमारा विंडो एसी लगा हुआ है उसके अंदर जो एयर फिल्टर लगे होते हैं उसकी सफाई कर लिया तो हमारे पूरा एसी का सर्विस हो गया, बट ये बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली डस्ट के कारण आउटडोर में इतना ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता है और अगर हम उसकी सफाई नहीं करते हैं, उसका सर्विसिंग नहीं कराते हैं, तो जो एसी का हमारा हीट सिस्टम है, जो हमारे एसी की गर्मी को बाहर करता है, वो प्रॉपर तरीके से फेल हो जाता है और जो एसी की हीटिंग है वो एसी के अंदर में रह जाती है, जिसके कारण आपका कंप्रेसर पे फिर लोड बढ़ जाता है और कंप्रेसर पे लोड बढ़ने के कारण आपका एसी फिर से ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि प्रॉपर आपका एसी हर 2 महीने में या 3 महीने में, या आप खुद से जाकर के चेक करें कि जो आपका एसी के आउटडोर वाला कॉइल है उसके ऊपर का जो कंडेंसर फैन लगा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके अंदर से जो हीट हमारा सही से बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको एसी सर्विस कराने की ज़रूरत है। जब एसी पुराना हो जाता है तो उसके अंदर का लगा हुआ पीसीबी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, मतलब कि उसके अंदर की जो वायरिंग है, उसकी जो कैपेसिटर वैल्यू है वो धीरे धीरे घटने लगता है। और अगर आप सीज़न में उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट सीज़न में आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर में कार्बन जमने लगता है और साथ साथ उसमें बहुत सारी धूल और मिट्टियाँ जमने लगती है, जिसके कारण जब आप एसी स्टार्ट करते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है, जो भी एक आग लगने का मेन कारण होता है।
एसी को प्रॉपर वर्क करने के लिए जो हमारे पास वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए वो 220 से 240 वोल्ट होना चाहिए। अगर आपके एरिया का वोल्टेज सही नहीं आ रहा है या वोल्टेज फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि कभी 220 वोल्ट कभी 180 वोल्ट, तो इसके कारण आपका जो एसी का जो वायरिंग सिस्टम है वो कमज़ोर होने लगता है और साथ साथ आपके जो वायर पे लोड बढ़ेगा, एसी सिस्टम पे लोड बढ़ेगा, तो ये भी एक कारण होता है एसी में आग लगने का। तो इससे बचने के लिए आप प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करें। स्टेबलाइज़र आपके वोल्टेज में होने वाले अप एंड डाउन को मेंटेन करेगा और उससे जो आग लगने की खतरा है वो भी कम करेगा। जब भी हम एसी लगाते हैं तो ये हम सुनिश्चित कर लें कि जो हमारा आउटडोर सरफेस है वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंप्रेसर या जो आपका आउटडोर यूनिट है डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो आपका जो सिस्टम है वो ओवरहीट होगा। आउटडोर यूनिट को सीधे धूप से बचाने के लिए आप आउटडोर के ऊपर में एक शेड का प्रयोग कर सकते हैं ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो हमारा आउटडोर यूनिट पे ना पड़े। इंस्टॉलेशन करते समय हमें एक और बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी हमें जगह ना मिलने पर हम एसी के आउटडोर यूनिट को या हमारा विंडो एसी का जो आउटर यूनिट है उसको हम लोग शाफ्ट में लगा देते हैं और शाफ्ट में इतना कम स्पेस होता है कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हीट बाहर नहीं जा पाता है, जिससे कारण हमारा एसी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इसलिए आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो आपका शाफ्ट है उसका प्रॉपर वेंटिलेशन हो, उसकी जो एयर क्वालिटी हो निकलने की ऊपर से वो अच्छे हो। अगर नहीं है तो आप उस शाफ्ट के ऊपर में एक फ़ैन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नीचे से हीट को निकाल करके ऊपर आसानी से फेंक दे, ताकि आपके कंप्रेसर से निकलने वाला जो हीट है वो प्रॉपर तरीके से बाहर जा सके। तो आप जब भी एसी इस्तेमाल करें इन सारी बातों का ध्यान रखें ताकि होने वाली दुर्घटनाओं से आप बच सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरीके के वीडियो के साथ हम आपको मिलते रहेंगे।